हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और टॉपिक यही है कि आपकी कौन सी बातें उन्हें बेहद पसंद आती है और कौन सी बातें उन्हें नहीं पसंद आती है, जिस पर उनका गुस्सा है होता है। तो ये आप ही की सजेस्टेड टॉपिक है। आपने मेरे कमेंट्स में बोला था कि इस पे मैं रीडिंग करूं, तो चलिए मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके सोचा कर ही देती हूँ। तो ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए, एक रो मैं निकालूंगी जो पसंद आती है, यानी ऊपर, और सेकंड रो जो होगी जो जिस पर उनका गुस्सा आता है, जो नहीं पसंद है। तो कौन सी बातें आपकी बेहद आपके पर्सन को पसंद आती है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें बेहद पसंद आती है। स्पिरिट प्लीज़ बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की कौन सी ऐसी बातें बेहद पसंद आती है। 10 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। कौन सी बातें बेहद पसंद आती है। 10 ऑफ वैंड्स। कौन सी ऐसे 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो आपकी कौन सी बातें यहाँ निकल के आ गई। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बातें उन्हें बेहद पसंद आती है। तो आपके पर्सन, या आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को कौन सी ऐसी बातें बेहद पसंद आती है। जब आप स्टेबिलिटी की बातें करते हैं उन्हें बेहद पसंद आते हैं। जब आप कमिटमेंट की बातें करते हैं उन्हें बेहद पसंद आते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं उन्हें बेहद 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 पसंद आती है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके फाइनेंस से जुड़ा हुआ, उनके करियर से जुड़ा हुआ, या फिर स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ बात जो होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी हो, इससे जुड़ी हुई हर एक बात आपके पर्सन को पसंद आती है। चाहे वो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, यानी इमोशनल मैच्योरिटी की बात करें, या फिर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, या फिर सेंसुअल बातें करें आप इस पर्सन से, या फिर आप रिसोर्स की बातें करें, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके पर्सन को बेहद पसंद आता है। तो प्रैक्टिकल बातें, लॉजिकल बातें एंड डाउन टू अर्थ वाली बातें बेहद पसंद आती है। जितना आप ज़्यादा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें करते हैं, इन्हें ऐसा कंफर्ट फील होता है जैसा मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी, मेड फॉर ईच अदर वाली, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट फील होता है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी आप इन्हें एक किंग के जैसा या क्वीन के जैसा ट्रीट करते हैं, इन्हें बेहद पसंद आता है। आप कहते होंगे यू आर माई किंग या यू आर माई क्वीन, इन्हें बेहद पसंद आता है क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट से ये भर जाते हैं। इनके सारे कप्स भर जाते हैं, मीन्स आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट बन जाते हैं। जैसा पार्टनर इन्हें चाहिए आप वैसे ही हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपने लाइफ में लेते हैं। लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो मनी के अकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, या इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, या फिर एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट हो। तो आप बहुत लॉजिक, प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ वाली बातें जो होती है, और सेंसुअलिटी यानी इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल अटैचमेंट वाली बातें इस पर्सन को बेहद पसंद आती है। कि तुम मेरे जानू हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन शुरू करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं लॉन्ग टर्म देखती हूँ, तुम्हारे साथ मैं बच्चे करना चाहती हूँ। हम गार्डन में जाएंगे और अपने बच्चों के साथ हम 3 बच्चे करें, 3 नहीं 2 बच्चे हैं, हाँ 2 बच्चे,
और मुझे तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनना पसंद है, तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के रहना पसंद है। गार्डन में हम कुछ समय क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताएंगे। और हमारे बच्चे का नाम क्या होगा, गोलू मोलू जो भी बातें हो ये आपको अच्छे से पता होगा। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, जो भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें हैं उन्हें बेहद पसंद आती है। ख़ास तौर से इंडिपेंडेंट बातें। इंडिपेंडेंट का मतलब है चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है फाइनेंशियली, इस पर्सन को बेहद पसंद आती है। और जब उससे रिलेटेड यानी अपने वर्क से रिलेटेड आप इस पर्सन से बातें करते हैं तो लाइक प्री एम्प्रेस वाली एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, आपके करियर से अट्रैक्ट होते हैं, आपके हार्डवर्क से अट्रैक्ट होते हैं, आपके नॉलेज से अट्रैक्ट होते हैं, और आपका डाउन टू अर्थ होने से अट्रैक्ट होते हैं। हर एक वे में अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप बहुत सेंसुअल इस पर्सन को दिखते हो और वो कोजी भी होना चाहते हैं, यानी आपकी बाहों में आ जाना चाहते हैं और आपकी बाहों में बाहें, क्योंकि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, वो ऐसा देखते हैं। और इनसे अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आप इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को जब हैंडल करते हो तो लाइक अ वीनस की एनर्जी आप क्रिएट करते हो इंडिपेंडेंट होके, चाहे वो घर संवारना हो, सजाना हो, या फिर अपने आप को संवारना हो, या फिर किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो, आप में वो क्वालिटी है। क्योंकि आप बहुत ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले भी हो सकते हैं, जो इस पर्सन को भी एडमायर करता है, क्योंकि वो आपके साथ लेगेसी देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ या मोरल वैल्यूज़ है आपके साथ सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा एंड सिक्योर रहेगा। इसीलिए आप वर्किंग नहीं भी हैं, आप अगर घर में भी रहते हैं तो भी आप एक इंडिपेंडेंट वीनस की एनर्जी आप में होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को आप मैनेज करना, हर एक चीज़ को आप संभालना, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना आपको अच्छे से पता है। अच्छे से पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। और ये जो तालमेल है, ये जो मैनेजमेंट है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इससे रिलेटेड हर एक बात अट्रैक्टेड होती है आपकी, चाहे वो अपने मोरल वैल्यूज़ को ही लेकर क्यों ना चलना हो, चाहे अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को ही लेकर क्यों ना चलना हो, ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनकी मोरल वैल्यूज़ भी ऐसी ही है और इनके भी बिलीव सिस्टम ऐसे ही है। 10 ऑफ वैंस है तो रिस्पॉन्सिबल वाली बात है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो घर के प्रति हो, बाहर के प्रति हो, यानी कि चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, यानी आप वर्किंग हैं तो भी, और अगर आप घर पे भी रहते हैं तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आप एक मल्टीपल टास्कर हो, यानी मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल करने वाले इंसान हो। और ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं क्योंकि आप में वो क्रिएटिविटी है कि इतने सारे कामों को आप एक साथ हैंडल करना जानते हो एक साथ, जबकि एनर्जेटिक बर्डन सबको फील होगा मल्टीपल टास्क करने में, लेकिन आपके पर्सन एडमायर करते हैं आप एनर्जेटिक बर्डन लेकर भी दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरे की ज़रूरतों पर ध्यान रखते हैं, और दूसरे के लिए आप एक सनलाइट के जैसे हैं, होप हैं आप दूसरों के नज़रों में भी और दूसरे के लिए भी। लोग आपसे ही होप करते हैं, लोग आपसे ही उम्मीद, होप को उम्मीद ही कहा जाता है, उम्मीद करते हैं कि आप उनके लाइफ में एक सनशाइन के जैसे हो जो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो उनके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान आपको समझते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आप घर को भी संभालते हो, बाहर भी संभालते हो, और बहुत ही क्रिएटिव वे में आप चीज़ों को मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, और बहुत ही क्रिएटिव हो आप। और एक साथ हैंडल करना लाइक ए एनर्जेटिक बर्डन लेना, और आप वो बर्डन उठाते हो और चीज़ों को बैलेंस भी रखते हो। और ये विल पावर आपके पर्सन में भी नहीं है जितना विल पावर आप में है, और इसीलिए वो आप
बहुत एडमायर करते हैं। दूसरी बात ये भी है क्योंकि 10 ऑफ वैंस है तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर आप एक एनर्जेटिक पैशनेट इंसान है, डिज़ायरेबल इंसान है, क्रिएटिव तो हैं ही, तो आपका जो टॉक होता है इस पर्सन के साथ, ख़ासतौर से डिज़ायर लेवल का जो टॉक होता है इस पर्सन को बेहद पसंद आता है क्योंकि डिज़ायर से भरे हुए आप भी हैं और वो भी हैं। उनके पसंद की बातें आप करते हैं तो वो तो क्या करूँ और लेडी मैं हूँ, आदत से मजबूर, तो उन्हीं पर तो सोने का सुहागा हो जाता है क्योंकि 10 ऑफ वैंस का मतलब ही हो गया एनर्जेटिक। आप इतने एनर्जेटिक हैं और डिज़ायर की बात की जाए तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर आप में भी है और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब आप इस पर्सन से बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, आप यहाँ पे आप किसी भी बात को रख सकते हैं, चाहे आपका डर्टी टॉक हो, डर्टी टॉक करना या बेडरूम की बातें या फिर कोजी होने की बातें या इंटीमेट होने की बातें इस पर्सन को बहुत 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 पसंद आता है। 9 ऑफ वैंस है तो यहाँ भी वैंस है तो ऑलरेडी डिज़ायर से भरे हुए आप भी हैं और ये पर्सन भी पैशनेट हो जाते हैं जब आप ऐसी बातें करते हो तो। लेकिन आप बहुत ज़िद्दी भी हैं, ये पर्सन देखते भी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं आप। कभी भी किसी चीज़ के लिए एक बार जब सोच लिया तो फिर आप पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ज़िद्दी इंसान हैं एंड बहुत वुंडेड हैं। ये देखते आपको ऐसे ही है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पसंद करते हैं एंड डेफिनेटली उसके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हर एक चीज़ करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आप गिव अप नहीं करेंगे, चाहे वो सिचुएशन से हो या इस पर्सन से हो या फिर किसी भी टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आप गिव अप नहीं करेंगे। आप वुंडेड वॉरियर हैं भाई। और यहाँ भी 8 ऑफ वैंस है तो समझ सकते हो कि आप क्या हो, बहुत इंटेंसिटी। आप देख सकते हो वुंडेड हो, थक जाओगे, हार जाओगे लेकिन गिव अप नहीं करोगे। अपने ज़िद पर आप अड़े रहते हैं, अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं और ये ज़िद्दीपना जो है आपका इस पर्सन को पसंद आता है भाई। ये ज़िद वाली बातें पसंद आती है कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं किसी की नहीं सुनता या नहीं सुनती। तो आप वैसे ही इंसान हैं कि एक बार मैंने तुमको दिल दे दिया जानू तो बस तुम्हारा ही तुम्हारा है। मेरा ये दिल, मेरे ये बॉडी और मेरा ये सोल, मतलब माइंड बॉडी एंड सोल से मैं अलाइन हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम मुझे तो छोड़ कर जा नहीं सकते, अगर जाते हो तो तुम समझ लेना मैं क्या करूँगी या क्या कहाँ तक तुम्हारा पीछा करूँगी। तो ये पर्सन थोड़े से जिद को एडमायर भी करते हैं। 8 ऑफ वैंस भी है तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी है आप में, स्पार्क है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी है। चाहे आप जैसे भी दिखते हो, कि जैसा भी कलर हो, जैसे भी बॉडी शेप हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं एंड बहुत ही सेंसुअल हैं आप। और ऐसी बातें भी इन्हें पसंद आती है और इतना अट्रैक्ट होते हैं ये पर्सन कि अपने आप को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है इस पर्सन को, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने ऊपर काबू भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली काबू तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, फिर तो मास्टरबेट करेंगे फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अननेचुरल है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, लाइक अ सेंसुअल, लाइक अ हॉट, लाइक अ सेक्सी। और ये पर्सन बहुत पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से ऐसी बातें हैं जो इन्हें नहीं पसंद आती हैं। दूसरे डेक से मैं देखूंगी। मुझे कमेंट्स में सजेशन ज़रूर देते रहिए कि जिस पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक शॉर्ट रीडिंग या फिर लॉन्ग रीडिंग के लिए आप सजेशन जो है भर भर के दीजिए कमेंट्स में और पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी रीडिंग देखते हैं कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट होती है एंड कितना आपसे नहीं भी होती है तो भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं एंड
शॉर्ट लॉन्ग हर एक टॉपिक आप ज़रूर किया कीजिए, कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करें। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए एक एनर्जी है, चार्जिंग एनर्जी है कि जिससे मैं चार्ज हो सकूं, क्योंकि मोबाइल जिस तरीके से चार्ज होता है, आप डालते हो उसको चार्ज करने के लिए, उसी तरीके से मुझे भी चार्ज होने के लिए आपको आपकी लाइक्स ज़रूर चाहिए होती है। एंड पसंद आती है, रीडिंग चाहते हो देखना, तो आप इसे कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं आपकी जो उन्हें नहीं पसंद आती है, एकदम से पसंद नहीं आती है। स्पिरिट प्लीज़ बताएं कौन सी मेरे व्यूवर्स की बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन को नहीं पसंद आती है। कौन सी ऐसी बातें हैं मेरे व्यूवर्स की जो उनके पर्सन को नहीं पसंद आती है, नहीं पसंद आती है। स्पिरिट 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंस, यहाँ 3 ऑफ वैंस ही वैंस। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें नहीं पसंद आती है? डेफिनेटली आप दोनों में दूरी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो जब आप बातें करते हो दूरी से रिलेटेड, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो या फिज़िकल डिस्टेंस हो, जब इससे रिलेटेड आप बातें करते हैं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तुम मुझे ध्यान नहीं देते हो, तुम मुझसे दूर हो, तुम कैसे आ सकते हो, या फिर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझे देने के लिए, तुम्हारे पास तो एनर्जी ही नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप चलाने के लिए टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ना तुम्हारे पास टाइम है, ना तुम्हारे पास एनर्जी है। मेरे लिए तुम्हारे पास छुट्टी नहीं है, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, मेरे पास आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं इस पर्सन को नहीं पसंद आती है, नहीं पसंद आती है। और यहाँ 9 ऑफ कप्स है, जहाँ आप अपने इमोशंस की बातें करते हैं, आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट की बातें करते हैं, इस पर्सन को नहीं पसंद आता। आप कहते हैं जानू मुझे घूमने जाना है इस जगह पे, और मेरा ये बहुत लाइफ का गोल है, लाइफ का मोटिव है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं उस जगह पे। इनको तो टेंशन ही आ जाएगा कि क्या इसने कह दिया, क्या कह दिया है तुमने ओ जान। तो वही बात हो जाती है कि जब आप अपनी इमोशंस फुलफिलमेंट की बातें करते हैं कि जानू तुम इस समय आ जाना मेरे पास, मैंने तुम्हारे लिए ये रखा है वो रखा है, जानू तुमको आना ही पड़ेगा मिलने के लिए, तुम्हें तो टाइम देना ही पड़ेगा मिलने के लिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा क्या, तुम्हारा तो हर समय काम 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 काम, मेरे इमोशंस का क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते हो जानू। तो बस यही उनको टिगर करता है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल फुलफिलमेंट की जो आप बातें करते हैं इस पर्सन को नहीं पसंद आता। आप जब कहते हैं, अगर आप मेल हैं और अपने पर्सन को कहते हैं कि तुम शॉर्ट नहीं पहना करो, लॉन्ग पहनो, तुम ऐसे कलर की नहीं, वो उस कलर की नहीं, मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे ऐसे कलर के पहनना पसंद है, या फिर मुझे फुल ड्रेस पहन, तो ये शायद उनको नहीं पसंद आता है। जस्टिस, जब आप अनफेयर की बातें करते हो कि तुम मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो जानू, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो जानू, ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए इतना देर वेट किया, तुम अब आए हो, अब इस वक्त, कितना टाइम मैंने तुम्हें दिया, 2 दिन मैंने तुम्हारा वेट किया, तीसरे दिन भी तुम लेट आए, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये है जस्टिस। तो जहाँ आप कुछ अनफेयर वाली बातें करते हैं, जहाँ आप जस्टिस वाली बातें करते हैं, इस पर्सन को एकदम से पसंद नहीं आता है। जहाँ आप कर्मा से रिलेटेड बातें करते हैं कि मैंने तुम्हें इतना कुछ किया लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, नहीं पसंद आता है। यहाँ तक कि जब आप
पास्ट की चीज़ों को दोहराते हैं, यानी इस पर्सन से कहते हैं कि पास्ट में भी तुमने ऐसा किया था, अभी भी तुम वैसे ही कर रहे हो, हर समय तुम्हारा एक ही रवैया है, कल भी टाइम नहीं था, आज भी टाइम नहीं है। तो जो पास्ट से भी रिलेटेड बातें होती है, जो आपके अटैचमेंट से बातें रिलेटेड होती है, जो आपकी फुलफिलमेंट से बातें रिलेटेड होती है, जो आपको लगता है कि जस्टिस है और इनको लगता है इनजस्टिस है, तो जब अनफेयर फेयर की बातें आप करते हैं, जब आप पुरानी बातों को याद करके इस पर्सन को कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ के आप बोलते हैं, इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ, जहाँ आप अपने प्यार का एहसास, प्यार की कीमत मांगते हैं, नहीं पसंद आता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम नहीं समझ सकते हो कि मैं तुमसे कितना। तो बार बार ये दोहराना भी इस पर्सन को नहीं पसंद आता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उन्हें इमोशन से कोई लेना देना नहीं है उतना, वो प्रैक्टिकलिटी में ही बिलीव, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इन्हें प्रैक्टिकलिटी वाली बातें पसंद आती है, इमोशंस वाली बातें इन्हें लगता है कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया तो उन्हें डीप इमोशंस नहीं पसंद आते हैं। और जब आप कभी कभी इमोशनली मैच्योरिटी दिखाते हैं तो भी पसंद उन्हें नहीं आता। आपका जिद उन्हें पसंद है ना, जिद के नीचे ये इमोशनली मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी बन जाते हैं, यानी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। जब आप लॉट्स ऑफ डिज़ायर की तो बातें करते हैं, लॉट्स ऑफ आपने वर्क किया है इस रिलेशनशिप पे और इस पर्सन को रियलाइजेशंस कराते हैं, तो इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी या मेरे पास भी टाइम नहीं है, इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। जब आप सेल्फिश वे में, यानी कि खुद के ऊपर आप ज़्यादा फोकस होते हैं, तो इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। जब आप किसी और चीज़ में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, यानी कि आप और अदर चीज़ों में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, यानी कि इन्होंने कॉल किया और आप अवेलेबल नहीं हैं, इस पर्सन को नहीं पसंद आता है। या किसी और की बातें इस पर्सन से करते हैं, तो इस पर्सन को नहीं पसंद आता है कि आप किसी और की बातें करते हैं। आप इनको ही चुनिए, सारे चॉइसेस में से आप इनको ही अपना क्या बना ले, तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता है। तो पुराने गाने आपने सुने होंगे कि तू ही देवता है, तू ही मेरी मंजिल और तू ही मेरे, कौन सा गाना है। तो ये बॉलीवुड ने तो सबको खराबी करके रखा है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं, तू ही मेरी मंदिर और तू ही मेरी पूजा और तू ही देवता है। देवता भी बना देते हैं, चाहे कोई भी टॉक्सिक पर्सन क्यों न रहे, उसको भी देवता बना देते हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी 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 पे ही रहना चाहिए। तो 7 ऑफ कप्स है, तो इन्हें पसंद है कि आप इन्हें ही चूज़ करें हर एक चॉइसेस में, इन्हें ही। आप दूसरों की बातें करेंगे, कन्फ्यूज़न आप क्रिएट करेंगे, आप दूसरे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट रहेंगे और खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं फियर होता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर डाउट भी करने लगते हैं कि एक पल में मासा और एक पल में अल्लाह बन जाते हैं। मिस ऐसा कुछ कहावत है, ऐसा सीरियसली नहीं लेंगे, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब कभी मिस आप फैक्चुएट होते हैं और ये पर्सन नहीं पसंद करते हैं कि आप फैक्चुएट हो, क्लियर रहो, ये पसंद करते हैं। तो कितना टाइम निकल गया, तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है। देखिए आपको इससे कितना रेजोनेट करता है, क्योंकि जैसे कार्ड्स आए हैं वैसे ही मैंने रीड किया है। तो थैंक यू सो मच, अगर अब तक मेरी रीडिंग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।